नमस्कार। चंद्रकांत बेभट्ट अमेरिका से। आज आदिकाल से अभी तक और आने वाले समय में भी दुनिया में सबसे बड़ा दुश्मन है वो सत्ता, धन, सत्ता, संपत्ति और संतति सबसे बड़ा दुश्मन है। क्योंकि जब उसका दुरुपयोग होता है, जिससे अहंकार आता है, तो मेरे संस्कार काम नहीं करते हैं। एक करोड़पति के बेटे ने एक बुजुर्ग को लात मार दी। सोचने की बात है, बिना जाने कि वह उसका खुद का पिता था, जो उसके चारित्र की परीक्षा ले रहा था। ऐसे भी इंसान अपने बच्चों की परीक्षा लेते हैं। या तो जिस जमाने में जो राजा लोग थे, वेशभूषा बदल के रात्रि को अपने शहर में, गांव में जाते थे देखने के लिए, जानने के लिए कि लोग क्या बात करते हैं, लोगों की क्या परिस्थिति है, सच्चाई क्या है। और आज तो देखो जो हो रहा है, मुझे शर्म आती है। लोकशाही को सरमुख्तरशाही में बदल दिया है और जिस आज़ादी के लिए जिन लोगों ने तन मन धन से देश को सब कुछ न्यौछावर करके आज़ादी दिलवाई, और वो आज़ादी के बाद जन्मे और सत्ता में आने वाले लोग यही कहे कि इन लोगों ने गलत किया। चलो, गर्मी भरी वो शनिवार की सुबह जब वो बेटे ने कहा कि बुढ़िया हटो रास्ते थे, तो दिल्ली के इंडिया गेट के पास अचानक चिल्लाहट गूंज उठी। राहगीर थोड़ी देर के लिए ठिठक गए, कुछ आश्चर्य से मुड़कर देखने लगे, कुछ ने ध्यान न देने का नाटक किया। ज़्यादातर ऐसा ही होते हैं कि अमेरिका की बात अलग है, लेकिन भारत में कायदे का जो परिस्थिति है, लोग जो विक्टिम्स हैं उसको बचाने के लिए नहीं आते हैं, उसको मदद नहीं करते। हॉस्पिटल तक वो एक लड़की जिसको हॉस्पिटल तक लोगों ने नहीं पहुंचाया, मर गई। कितनी सारी लड़कियां, कितने सारे इंसान जातिवाद की, पूंजीवाद की शिकार हो जाते हैं। एक बुजुर्ग आदमी पीली कुर्ता और पुराने धोती में, सिर पर पुराने पगड़ी के साथ अपने लाठी पर थोड़ा झुकते ही लात का शिकार हो गया और सड़क के किनारे गिर पड़ा। हमलावर था एक लड़का 32 साल का और दिल्ली के एक बड़े व्यवसायी का इकलौता बेटा। वह हाल ही में खरीदी गई लग्जरी कार से उतर रहा था, जो इंडिया गेट के पास पार्क थी। डिजाइनर कुर्ता और सोने की घड़ी पहनकर उसके चेहरे पर दमंड साफ दिख रहा था, और सत्ता और धन, कुबेरों के बच्चे और खुद जिसके पास सत्ता धन है, वो मैंने कितने सारे वीडियो जो एमपी एमएलए पुलिस ऑफिसर लड़की को भी थप्पड़ मार देते हैं, धमकाते हैं। चलो आगे बात करते हैं। उसे शायद यह भी पता नहीं था कि कितनी आंखें उस पर टिकी है। ऐसे लोगों को कुछ पता नहीं होता है कि ये लोग देख रहे हैं। चलना सीखो बुढ़िया, रास्ते में मत फटकाओ, उसने कहा और अपने कुर्ते की कॉलर ठीक करते हुए आगे बढ़ गया। जमीन पर बुजुर्ग ने दर्द में कराह सुनाई। उसकी लाठी सड़क के किनारे तक जा पहुंची। दो युवा लड़के हंसने लगे,
कुछ लोग मोबाइल में रिकॉर्डिंग कर रहे थे। ज़्यादातर हमारे समाज की यही हालत है। एक महिला चिल्लाई, कितनी बेअदबी, लेकिन कोई भी उसे टोकने की हिम्मत नहीं कर सका, क्योंकि वो लड़के का नाम का डर था, किसी भी धमकी से बड़ा था। लड़के ने अपने दोस्तों की तरफ मुस्कुराते हुए कहा, ये बुढ़े बीनक इंडिया गेट को पार्क समझ बैठते हैं, अगर धीरे चलना है तो घर पर चले और घर पर रहे। बुजुर्ग ने मुश्किल से सिर उठाया। मोबाइल कैमरा उसकी आंखों में पड़ गया। दर्द के साथ साथ निराशा, ऐसा लग रहा था जैसे लात ने सीधे दिल पर चोट की हो। लेकिन लड़का नहीं जानता था कि वह आदमी कोई अनजान नहीं था। पुरानी दाढ़ी, झुर्रियों भरी त्वचा और पुराने कपड़ों के पीछे उनके पिता उस समय छिपे हुए थे। वो हफ्तों तक इस क्षण की तैयारी कर रहा था। एक अभिनेता मित्र की मदद से उन्होंने बुजुर्ग का पूरा रूप तैयार किया। धीरे धीरे कदम और थकी हुई सांस। यह देखना चाहते थे कि क्या उनके बेटे की कथाएं सच है, कि वह आम लोगों को अपमानित करता है। और उसी पल उन्होंने सच देखा। बेटा दोस्तों के साथ हंस रहा था, जबकि उनके पिता ने लाठी उठाई। हाथ सच में कांप रहे थे, अभिनय नहीं। पीड़ा पैर में चोट की नहीं थी, यह जानने का दुख था कि अब उनका अपना बेटा इंसानियत का सम्मान खो चुका है। पिता ने गहरी सांस ली, धीरे धीरे उठे और मन ही मन ठान लिया, यह तो केवल शुरुआत है। मेरा बेटा सच जानकर खुद को महसूस करेगा। वे इंडिया गेट से दूर चले गए, अभी भी बुजुर्ग के रूप में, लाठी सहारे और दिल में भारीपन के साथ। हर इंसान, हर बुजुर्ग, हर बूढ़े माँ बाप की यही हालत होती है। कभी कभी उनके बच्चे बाहर क्या करते हैं, किस तरह रहते हैं, ये बच्चे ये नहीं समझते कि उसके माँ बाप उसके लिए कितनी मेहनत मजूरी करते हैं, दुख वेठते हैं, और वो जो पैसा इकट्ठा करते हैं वो बच्चे के भविष्य के लिए और उनकी बुढ़ापे के लिए, काम के लिए होते हैं। अगर आपके पास सत्ता है, धन है, संपत्ति है, तो किसी को मदद करने के लिए उपयोग कीजिए। किसी पर रुआब डालने के लिए कभी भी सत्ता और धन का उपयोग मत कीजिए। उसी दिन वो पिता ने ठान लिया कि ये जो मेरी मिल्कत है, वो मिल्कत का मुझे क्या करना चाहिए। हर इंसान यही सोचता है कि मेरे मरने के बाद मैं ये नहीं कहता कि मेरे माँ बाप, मेरे अंकल सब बुरे थे, लेकिन वक्त ऐसा था कि जिस वक्त के साथ जो हमें मिलना चाहिए नहीं मिला, फिर भी उसमें से मैंने सीखा कि माँ बाप और उनके माँ बाप की मिल्कत हमारे लिए कुछ नहीं है। हमारे लिए उसकी सच्ची मुड़ी ये है कि अगर हम पग भर होकर उसकी कमाई हुई दौलत की बजाय हमारी कमाई हुई दौलत के साथ हम जी सके, सम्मान के साथ ईमानदारी के साथ जी सके, और हम अपने ही माँ बाप की सच्ची लगन से सेवा कर सके, तब वो मुड़ी हमारे लिए जीवनदाता है। बाकी समझ लो कि इतने सारे राजा महाराजा
महलों में रहने वाले, उनके महल चले गए, उनका साम्राज्य चला गया और वो घर आज खाली पड़े हैं। उसकी वो इमारतें आज दर जर्जरित हालत में पड़ी हैं। आपके लिए यही होने वाला है। इसके लिए आप जो भी मिला है उसका अच्छी तरह समाज के लिए, देश के लिए, माँ बाप के लिए, अपने लिए उपयोग कीजिए, ईमानदारी से कीजिए और किसी को मदद करने की भावना से। बाकी सत्ता धन कुछ भी नहीं है। जिस दिन आपके पास चली जाएगी तब आपको पूछने वाला इस दुनिया में कोई नहीं होगा। यही आज का पैगाम है चंद्रकांत भट्ट, अमेरिका से।